Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao and I welcome you all in today's session on cost accounting. लास्ट सेशन में हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में वेज पेमेंट प्लान्स को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने टाइम बेसिस और पीस बेसिस को डिटेल में डिस्कस किया था, और डिफरेंशियल पीस रेट प्लान्स में हमने टेलर्स प्लान, मैरिक्स प्लान और गैंट्स प्लान को देखा। लास्ट प्लान जो हमने पढ़ा था वो गैंट का प्लान था और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के जब हम बात करेंगे इंसेंटिव प्लान्स की, इंडिविजुअल प्लान्स की कैटेगरी में। स्पेसिफिकली जब हम हालसेस प्लान या रोन्स प्लान की बात करेंगे तो गैंट प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण ये है कि ये वो प्लान था जहां हमने सबसे पहली बार गारंटेड वेजेस की बात की थी, और गारंटेड वेजेस कहीं ना कहीं जाके एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा जब हम किसी भी वर्कर की वेज पैकेजेस की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करेंगे किसी प्लान की, इंसेंटिव प्लान्स की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट उस प्लान में होने चाहिए जो कि इंडिस्पेंसिबली उस प्लान का पार्ट बन जाएं, और कहीं ना कहीं उस प्लान को एक ना सिर्फ वैल्यू दें बल्कि उसकी प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबिलिटी को भी इंश्योर करें। देखिए, किसी भी वेज पेमेंट प्लान के लिए जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि बात हम इंसेंटिव प्लान की कर रहे हैं तो हम चाहेंगे वर्कर को सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे मिनिमम वेजेस या गारंटेड वेजेस। देखिए, गारंटेड वेजेस इसलिए किसी भी वेज पैकेज का पार्ट होना चाहिए क्योंकि कोई भी वर्कर अपनी फंडामेंटल नीड्स को पूरा नहीं करता है तो वो अपना ड्यू कंसंट्रेशन अपने जॉब पर भी नहीं दे पाएगा। तो एक फंडामेंटल नीड किसी भी व्यक्ति की जो होती है उसे इंश्योर करने के लिए हमें उसे गारंटेड वेजेस का प्रोविज़न तो उसके लिए करके रखना ही चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है किसी वेज प्लान सिस्टम का या इंसेंटिव या बोनस प्लान्स का हम माने तो वो होना चाहिए कि वो प्लान मोटिवेट करे वर्कर को, मोटिवेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें और क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस ना करें। देखिए, अब ये जो मोटिवेशनल प्लान्स हैं ये मॉनिटरी प्लान्स भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान्स भी हो सकते हैं। और देखिए, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान्स भी इक्वली इफ़ेक्टिव होते हैं अगर इन्हें इम्प्लीमेंट सिस्टमेटिकली किया जाता है। मान लीजिए, अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय का एक अवार्ड रखते हैं तो आप किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय के लिए बहुत पॉजिटिव वे में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाती है और कहीं ना कहीं वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं टू अचीव दिस अवार्ड। तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव प्लान्स भी वही रोल प्ले करते हैं जो मॉनिटरी करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान्स की तरफ रहेगा। देखिए, यहाँ पे हालसेस प्लान की इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसे हम एक तरह से पायनियरिंग प्लान मान सकते हैं जो सबसे पहले आया, या अगर नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज लगभग ये 125 साल पहले हालसे ने इस प्लान को प्रपोज़ किया था। तो इतना पुराना प्लान होने के बाद भी आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। टेक्स्ट बुक्स में हमारे सिलेबस का पार्ट ये बना हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या कारण है कि 125 साल या 100 साल पुराने प्लान्स भी हमारी बुक्स में आज हैं, तो उनका रिलेवेंस क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसमें कहीं भी किसी भी ढंग से किसी भी लेवल पे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है कि देखिए, हमने एक्सपीरियंस गेन करना है और लाइफ के सारे एक्सपीरियंस हम अपने लेवल पे गेन नहीं कर सकते। तो अगर कोई रिनाउंड स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ थेरीज़ दी हैं, कुछ प्लान्स दिए हैं, कुछ उनके थॉट्स हैं, तो अगर उन्हें हम पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरह का एड ऑन होता है हमारी एक्सपीरियंस लेवल पे में। तो जब भी अगर मान लीजिए हम कभी किसी अच्छी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में मान लीजिए सर्व करने का हमें मौका मिलता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरह से मोटिवेशनल प्लान्स बनाए जाएंगे या जा सकते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, साथ में आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस उन स्कॉलर्स का भी होगा जिन्होंने इस तरह के प्लान्स या इस तरह की अप्रोचेस दी हैं।
तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन स्कॉलर्स के प्लान्स को हम डिस्कस करें। अगर बात हम करते हैं हाल से इस प्लान की, तो हाल से एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट थे। उनका पूरा नाम फ्रेडरिक आर्थर हालसे था और वो एक अमेरिकन मैगज़ीन जिसका नाम अमेरिकन मैकेनिक्स था उसके एडिटर रहे। देखिए, उन्होंने 1891 में एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका टाइटल था द प्रीमियम प्लान ऑफ पेइंग फॉर लेबर। और इस पेपर में उन्होंने जिसे हम हालसेस प्रीमियम प्लान बोलते हैं को प्रपोज किया था और एट द सेम टाइम उन्होंने कारण बताया था जो ड्रॉबैक्स प्रीवियस प्लान्स के साथ रहे, चाहे वो टाइम बेसिस से रिलेट करता हो प्लान, चाहे पीस रेट सिस्टम का प्लान हो, चाहे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से रिलेट करता हो, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हों। देखिए, यहाँ हालसे का मानना था कि हम अगर बात करते हैं टाइम बेसिस की, तो किसी भी प्लान के लिए अगर हमारे लिए मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये प्लान्स कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं करते हैं बल्कि अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी वर्कर को फर्स्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क, या लिंगर ऑन करें या डिले करें काम को, ताकि वो नेक्स्ट डे या कमिंग डेज में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर कर दें किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और एट द सेम टाइम सेकंड पॉइंट, अगर डेडलाइन पास में है तो ओवर टाइम करके भी ज़्यादा अर्न करने की वो कोशिश करें। तो यहाँ पे मोटिवेशन कम है और अपॉर्चुनिटीज़ काम ना करने की ज़्यादा है किसी वर्कर के लिए। अगर हम बात करते हैं पीस रेट सिस्टम की, तो यहाँ हालसे का मानना है पीस रेट सिस्टम में क्वांटिटी एस्पेक्ट के साथ हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी एस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बेस बना के हम एम्प्लॉय को या वर्कर को पेमेंट करते हैं। तो वर्कर के लिए मोटिवेशन अगर किसी सेंस में रहता है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने का रहता है ताकि उस वर्कर को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, लेकिन यहाँ वो क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस कर देता है। इसी तरह अगर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की बात करते हैं तो हालसे का मानना ये था कि ये कुछ रिमोट नेचर के प्लान होते हैं। देखिए, हमें किसी वर्कर को इंस्टेंटली मोटिवेट करना होता है जब वो काम कर रहा है, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जॉब प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं कि प्रॉफिट कब होगा, कितना होगा या नहीं होगा। इस तरह के एस्पेक्ट जो एक तरह की अनसर्टेनिटी किसी तरह से वर्कर के माइंड में रहती है, तो ये इंस्टेंटली मोटिवेट नहीं कर पाते हैं टू प्रोड्यूस more number of units without impairing the quality of a product। चलिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं हालसेस प्लान की, तो हालसेस प्लान को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें तो कोई 4 स्टेप्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट स्टेज होती है या स्टेप होती है हालसेस प्रीमियम प्लान में, वो होती है कि हमें सबसे पहले अपने वर्कर्स को ब्रीफ करना पड़ेगा। देखिए, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। देखिए, जब हम बात करें हालसेस प्लान की तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये टाइम बेसिस से रिलेट करता है, यानी जो पेमेंट सिस्टम है या टाइम बेसिस पे होगा, तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड हम ज़रूर ब्रीफ करेंगे वर्कर को। और ये स्टैंडर्ड्स कुछ इस ढंग से होंगे जहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे वर्कर को कि ये स्टैंडर्ड टाइम किसी टास्क को परफॉर्म करने का है, या ये वो टाइम है जिसमें एक कोई एवरेज स्किल्ड वर्कर इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। साथ में हम उसे ब्रीफ करेंगे कि इस काम को, इस टास्क को अगर इस टाइम से कम में आप परफॉर्म करते हो तो आपके लिए कुछ मोटिवेशनल प्लान्स हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है एक्चुअल में जब वर्कर टास्क को परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के लिए कितना वो टाइम लेता है। देखिए, इसी स्टेज पे हमें समझ जाना चाहिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो हैं, ये 2 स्टेजेस ये डिफ़ाइन करेंगी कि हम 4th स्टेज पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। देखिए, तीसरी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गारंटेड वेजेस की बात हो रही है, कोई भी वर्कर है उसे गारंटेड वेजेस हमने देनी है। लेकिन 4th स्टेप है कि ओवर एंड अबव गारंटेड वेजेस कोई पेमेंट वर्कर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस।
ये डिपेंड करेगा फर्स्ट 2 स्टेजेस पे। चलिए इसे फर्दर देखते हैं। हम पहली स्टेप की जब हम बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करते हैं किसी टास्क के लिए। हमने पहले भी ये बात की है। मान लीजिए किसी टास्क के लिए हमने कोई टाइम डिसाइड कर रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स, तो वो उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा। इसका मतलब कोई भी एवरेज स्किल्ड वर्कर गिवन टास्क को 10 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। सेकंड स्टेप जो आएगा वो आएगा एक्चुअल में वर्कर ने इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। देखिए अब यहाँ पे वर्कर हो सकता है 10 घंटे से कुछ कम समय में काम कर दे, या हो सकता है 10 घंटे से ज़्यादा समय वो ले ले। कंडीशन कुछ भी हो, उस वर्कर को गारंटेड वेजेस का पेमेंट हमने करना है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क मल्टीप्लाइड बाय द आवर्ली रेट। देखिए अब फोर्थ स्टेप पे जब आते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम सेव्ड की। यानी अगर हमें 10 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम दिया है तो वर्कर ने उस टास्क को मान लीजिए अगर 8 घंटे में कंप्लीट किया तो उसने 2 घंटे सेव किए हैं। और अगर सिचुएशन ये है तो उस वर्कर को बोनस दिया जाएगा, या मान लीजिए हम फोर्थ स्टेज पे आ जाएंगे। अगर वो वर्कर टाइम सेव नहीं कर पाता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम टेकन से ज़्यादा नहीं होता है, या मान लीजिए कि टाइम टेकन एक्चुअल में जो वर्कर ने टाइम दिया वो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा था, तो सिंपल सी बात है फोर्थ स्टेप पे या फोर्थ स्टेज पे वो लेबर नहीं पहुंच पाता है और उसे बोनस का पेमेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और बहुत सिस्टमेटिकली हालसेस प्रीमियम प्लान में टोटल वेजेस का फॉर्मूला है, जहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, एक तो गारंटेड वेजेस हैं और दूसरा है बोनस। गारंटेड वेजेस की बात करें तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट। और जब बोनस की बात करते हैं तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जब हालसेस प्रीमियम प्लान की बात करते हैं तो जितना भी टाइम वर्कर ने सेव किया है उस टाइम के 50% का पेमेंट हम उस वर्कर को बोनस के फॉर्म में करते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि टाइम सेव होना ज़रूरी है। सिंप्लीफाई करना चाहें फॉर्मूले को तो टाइम टेकन और सिंपली TTs टू बी मल्टीप्लाइड बाय HR टू अराइव एट गारंटेड वेजेस, और इसी तरह टाइम सेव्ड का 50% वेजेस का पेमेंट हमने करना है बोनस के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, और पॉसिबली अगर अब तक आप सब समझ चुके हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपने बना के रखा है तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही इसका सॉल्यूशन भी हमारे सामने आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में हमें एक स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, और स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 40 आवर्स, जबकि एक्चुअल में वर्कर 30 घंटे लेता है टास्क को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वर्कर ने टाइम सेव किया है और वो टाइम सेव्ड है 10 आवर्स। और इसी पॉइंट पे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि गारंटेड वेजेस तो उसे टाइम टेकन के लिए मिलेगी, और टाइम सेव्ड जो उसने 10 आवर्स किया है उसका 50% यानी 5 आवर्स के का जो भी वेजेस बनती है वो बोनस के फॉर्म में उस वर्कर को हम देंगे। आधी रेट क्वेश्चन में दे रखी है 10 रुपीज़। सिंपल फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे। टोटल वेजेस में 2 एलिमेंट हैं टोटल वेजेस के इस पैकेज में, गारंटेड वेजेस और बोनस। गारंटेड वेजेस का फॉर्मूला टाइम टेकन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट, और सिंपली 30 आवर्स जो टाइम टेकन था उसे अगर 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो गारंटेड वेजेस इस वर्कर के लिए हो गई हैं 300 रुपीज़। वर्कर ने टाइम सेव किया है 10 आवर्स, और 10 आवर्स का 50% यानी 5 आवर्स के लिए जो वेजेस बनती हैं यानी कि 50 रुपीज़, इसका पेमेंट बोनस के फॉर्म में इस वर्कर को दिया जाएगा। इस तरह से टोटल वेजेस हो जाएंगी 350 रुपीज़। देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पीछे ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि किस तरह से हमने फिगर्स को फॉर्मूले में रखना है वो हमने देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस तरह से एक्चुअल में हालसेस प्रीमियम प्लान इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब इसे हम कंपेयर करेंगे रोन्स प्लान से, और साथ में देखेंगे किस तरह से ये
किसी वर्कर के लिए यानी एम्प्लॉय के लिए और एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है।